अखिलेश जी धर्म ढूंढ रहे हैं। मोनू सोनू पप्पू में हम धर्म नहीं ढूंढ रहे हैं। आप डालिए ना, अपना नाम डालिए, मोनू है। हम थोड़ी ना पूछे भैया आप मोनू हिंदू या मुस्लिम हो, हम नहीं पूछ रहे। उन्होंने ये तो नहीं कहा है कि खाली मुस्लिमों को ही अपना प्रोप्राइटरशिप नेम लिखना है। उन्होंने तो सभी धर्मों के लिए ये एक नोटिस निकाला है कि सभी धर्म के जो भी ढाबे, जो खाने की पेशकश कर जो दुकानें पड़ती हैं कांवड़ मार्ग पर, उन पर अपने जो प्रोप्राइटर हैं वो अपना नाम बंद करके हम खाना खाएंगे किसी की दुकान पर, या आँख खोल के खाएंगे। इससे सिर्फ हमारी आंखें खुली हैं कांवड़ियों की कि भैया आप अपना चूज कर लो आपको कहाँ खाना है। सरकार ने जो कांवड़ रूट पर पड़ने वाले होटल, ढाबे या फिर सब्जी के, फल के ठेले हैं, उन पर कहीं ना कहीं जो प्रोप्राइटर हैं दुकानों के, उनका नाम कहीं ना कहीं बड़े बड़े अक्षरों में चस्पा हो, या कहें बड़े बड़े अक्षरों में दुकान संचालक का नाम डिस्प्ले होना चाहिए। ये यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिस पर तमाम विपक्षी नेता हमलावर हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, मायावती हो या फिर कांग्रेस हो। ऐसे में भाई साहब हमारे साथ मौजूद। जी भैया अपना नाम बताइए। पीयूष जैन। पीयूष जैन भैया, कैसे देख रहे हैं जो ये फैसला आया है जो यूपी सरकार ने लिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो कांवड़ रूट पर पड़ने वाले होटल, ढाबे या फिर फल की ठेली है या आदि दुकानें हैं, उन पर कहीं ना कहीं जो प्रोप्राइटर हैं उनका नाम चस्पा होना चाहिए। प्रोप्राइटरशिप में जो नाम है यदि वो चस्पा होता है तो उसमें समस्या तो कोई नहीं है। भाई मान लीजिए कांवड़िए लोग आ रहे हैं, अपना पवित्र जल लेकर के वो जा रहे हैं अपने गंतव्य की तरफ। अगर किसी वजह से उनको कोई गलत भोजन मिल जाता है, मान सवाल लीजिए, ये उठ रहा है कि भाई कांवड़ तो लंबे अरसे से चली आ रही है, जी जी, और इस बार ही ये ऐसा फैसला क्यों लिया सरकार ने? क्योंकि आपने देखा होगा कुछ समय पहले कुछ इस प्रकार के विवादित वीडियोस आए हैं जो कि किसी धर्म विशेष के लोगों के द्वारा ही उसमें कुकृत्य एक तरीके से मैं कहूँगा इसे दिखाया गया है। उन्होंने, किसी ने उनके वीडियो रिकॉर्डिंग किए और फिर वो वायरल भी खूब हुए हैं। उसमें मैं ये नहीं बताना चाहूँगा कि उन्होंने क्या क्या किया है। तो उसमें अब लोगों की एक गवर्नमेंट की ये उन्होंने एक ऐसा नियम बनाया है कि आपकी दुकान जिस भी नाम से है, लेकिन उसका जो प्रोप्राइटर है उसमें आप उसे मेंशन कर दीजिए। ठीक है, अगर आप सपोज कीजिए मेरी दुकान बंसल चेन के नाम से है और मैं वहां पर अपना प्रोप्राइटर नहीं लिखता हूं, तो मैं पीयूष जैन हूं, मैंने अपना प्रोप्राइटर लिख दिया उसमें, तो उसमें तो कोई समस्या नहीं है। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि भाई जानबूझकर आर्थिक रूप से मुस्लिमों को निशाना बनाया। देखिए एक बात सुनिए, उन्होंने खाली, गवर्नमेंट ने, योगी जी सरकार ने, उन्होंने ये तो नहीं कहा है कि खाली मुस्लिमों को ही अपना प्रोप्राइटरशिप नेम लिखना है। उन्होंने तो सभी धर्मों के लिए ये एक नोटिस निकाला है कि सभी धर्म के जो भी ढाबे, जो खाने की पेशकश कर जो दुकानें पड़ती हैं कांवड़ मार्ग पर, उन पर अपने जो प्रोप्राइटर हैं वो अपना नाम लिख दीजिए। अभी आपने देखा होगा कि कई न्यूज चैनल पे दिखाया है कि आदेश आने के बाद कई जगह पर जो ढाबे किसी अन्य नाम से चल रहे थे, जब उनके प्रोप्राइटरशिप का जब आदेश हुआ तो उनमें सब विशेष समुदाय के लोग निकलकर सामने आए। मान लीजिए अग्रवाल पनीर था, लाला पनीर था, और इस तरह के कई ढाबे भी थे। उनमें सबके जो मालिक थे वो सब लोग अल्पसंख्यक समुदाय के निकल कर आए हैं, मुस्लिम विशेष धर्म के मुस्लिम थे। जी जी, जो नाम बदलकर होटल, ढाबे चला रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं कांवड़ियों को दिक्कत है ना? नहीं, कांवड़ियों को मुस्लिमों से दिक्कत नहीं है। मुस्लिमों की तो वो यूनिफॉर्म जो सपोज कीजिए जो ड्रेस पहनकर जा रहे हैं, जो कांवड़ जो यात्री हैं, कांवड़ भी बन रही है उसमें भी मुस्लिम लोग बना रहे हैं, तो उससे तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन व्रती लोग हैं, आप समझिए, व्रत एक हिंदू धर्म में जब कांवड़िया जल लेकर चलता है हरिद्वार से, हर की पौड़ी से, तो वो अपना शिवालय में वो जल चढ़ाएगा। पहले तो भोजनालय में जो ये बोलते हैं वो नहीं लगते थे, क्या कहते हैं, भंडारे। आजकल तो भंडारे बहुत है। और मैं कहूँगा कि जो ढाबे हैं इनका तो रोल इस समय बहुत नगण्य है, इन पे ज्यादा भीड़ नहीं है। क्योंकि अब तो जैसे अमरनाथ यात्रा में इतने ज्यादा जो वो लगते हैं, क्या कहते हैं, भंडारे, अब हमारे वाले रोड पर भी भंडारे लगने शुरू हो गए हैं। तो ढाबों का रोल तो बहुत कम रह गया है, ऐसा तो विवाद बनाया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। आप ये देखिए कि आपने अपना नाम लिख दिया, अब वो स्वेच्छा, उसकी इच्छा है, उसे ये एक इंडिकेशन मिल गया है कि मुझे अब भोजन जो करना है भंडारे में करना है, यदि ढाबे पर करना है तो मैं किसी अपने या तो किसी पंडित ढाबे पर करूंगा, ठीक है ना, जिससे कि मेरा जो जल है वो खंडित ना हो। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि ये फैसला असंवैधानिक है, और अखिलेश यादव ने इसका बयान दिया है, अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि भाई किसी का नाम छोटू है, किसी का मोनू है, तो उन नामों को किस तरीके से आप प्रोप्राइटरशिप में अपना नाम लिखिए, छोटू लिखिए, मोनू लिखिए, समस्या क्या है? धर्म तो वो ढूंढ रहे हैं, नाम ऐसे भी हैं जो मुस्लिमों भी हैं और हिंदुओं तो कह रहा हूँ, इसमें अखिलेश जी धर्म ढूंढ रहे हैं। मोनू सोनू पप्पू में हम धर्म नहीं ढूंढ रहे हैं। आप डालिए ना, अपना नाम डालिए, मोनू है। हम थोड़ी ना पूछेंगे भैया आप मोनू हिंदू हो या मुस्लिम हो, हम नहीं पूछेंगे।
उनका जो नाम है वही तो लिखना है उन्हें, या वो कोई और नाम थोड़ी ना लिखेंगे। तो कह रहे हैं कि फैसला ये असंवैधानिक है। एक बात बताइए, अगर मायावती असंवैधानिक, जी ने भी ये ट्वीट किया है। असंवैधानिक और संवैधानिक क्या चीज होती है? संवैधानिक वो चीज होती है जिसमें अधिकारियों को और सरकार को अधिकार के क्षेत्र में उनके कार्य आता है और वो उसे वहां पर नोटिस कर सकते हैं। अगर वो असंवैधानिक होता तो क्या डीएम उसे पास कर देता? आप बताइए, जिले का जो डीएम है, डिप्टी कलेक्टर, डीएम है, एसएसपी है, एसएसपी उस आदेश को इम्प्लीमेंट ही नहीं करा सकते? क्या मुख्यमंत्री लेवल का आदमी और सचिव और कमिश्नर और डीएम और एसएसपी लेवल के आदमी असंवैधानिक कार्य को आगे उस पर साइन करके दे सकते हैं? जब सरकार के आदेश होते हैं तो कहीं ना कहीं अधिकारी नतमस्तक होते हैं। एक बात बताइए, आप सरकार को असंवैधानिक कार्य के लिए कहेगी? असंवैधानिक यदि कोई कार्य है तो ये है कि वो किसी नाम में आप धर्म को ढूंढ रहे हैं। आप दुकान में नाम को ढूंढिए, आप नाम में धर्म को मत ढूंढिए। तमाम पार्टियां एकजुट हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी, आपने एसएसपी। अभी ये कहा है कि विपक्ष, तो ये विपक्ष ही तो है। जो सत्ता है वो सत्ता में बीजेपी है और बाकी जो बचा है सब विपक्ष है। तो इस पूरे विपक्ष मुद्दे तो पर तो एकजुट हो गई। बीजेपी की घेराबंदी करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए एक बात, विपक्ष। जो घेराबंदी है वो सिर्फ आने वाले जो इलेक्शन है उनको लेके घेराबंदी है, ताकि वो जो मुस्लिम वोट है उनको कहीं ना कहीं पोलराइज किया जा सके। अदरवाइज जो 10 सीटों पर भी इलेक्शन होने हैं, जिसमें कि 3 सीटें शायद बीजेपी के पास हैं, उनको लेकर के मुख्य रूप से जो है पोलराइजेशन के लिए ये काम हो रहा है, ताकि जो विशेष लोग हैं वो उनके साथ एकजुट हो जाए कि हाँ भाई ये हमारे हित की बात कह रहे हैं। जबकि आपने कभी, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आप हिंदू लोगों के भी तो इंटरव्यू लीजिए ना, उन शॉप्स की जो हिंदू शॉप्स हैं, आप उनसे भी पूछे कि भैया आपने जो नाम लिखा है आपको कोई समस्या है क्या? वो कहेंगे हमें कोई समस्या ही नहीं है। मुस्लिम लोगों की, आप एक बार बताइए, नाम छिपा कर रखने से क्या समस्या है? नाम क्यों छिपा रहे हैं? आपका जो नाम है लिख दीजिए, उसमें धर्म से का। पहले से कांवड़ तो बहुत लंबे समय से चल रही है, जी, तो इस बार ही ऐसा क्या इस बार कड़े इसलिए कदम ऐसा हुआ उठाने है का? क्योंकि जो लोग इस प्रकार के, मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे विवादित वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुए हैं, उससे कांवड़िए जो है अपने जल को खंडित ना हो इसके लिए वो डरे हैं। और सरकार तक ये बात गई है, तो सरकार तक जब ये बात गई है, चाहे वो ट्वीट के माध्यम से हो, फेसबुक हो, कोई भी माध्यम रहा हो, लोग तो ये तक भी कह रहे हैं कि बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है लोकसभा चुनाव में, उससे बौखलाई हुई है, कहीं ना कहीं इस तरीके के फैसले ले रही है सरकार। तो ये तो अब उनको, अगर ये बात वो कह रहे हैं तो इसका तो सीधा सीधा मतलब ये है कि बीजेपी को हिंदू वोट मिलेगा। उनका तो कहना यही है ना कि जो अगर बीजेपी पोलराइज कर रही है वोटर को, और वो ये कह रहे हैं कि इसमें दुकानें मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, तो वो किसे पोलराइज कर रहे हैं? वो दूसरी पार्टी, दूसरे धर्म के लोगों को पोलराइज कर रहे हैं। तो पोलराइजेशन तो चलता ही है, दोनों पार्टियां कर रही है, उसमें कोई सभी करते आप हैं। क्या देखते हैं कि इस मुद्दे पर पूरी राजनीति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं, राजनीति हो, राजनीति से कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमारे कांवड़ियों का जो जल है वो खंडित नहीं होना चाहिए, उनकी जो व्रत है वो टूटना नहीं चाहिए, और जो सही लोग हैं वो, उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, और जो गलत लोग हैं वो इन नाम से सामने आएंगे और वो बेनकाब होंगे कि भाई गलत काम जो कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, जो मुस्लिम लोग हैं उनके यहाँ भी हिंदू सर्वेंट लोग काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ खाना शुद्ध है। ये तो कांवड़ियों को तय करना है कि उसे अब एक बार बताइए, आंख बंद करके हम खाना खाएंगे किसी की दुकान पर या आंख खोल के खाएंगे? इससे सिर्फ हमारी आंखें खुली हैं कांवड़ियों की कि भैया आप अपना चूज कर लो आपको कहाँ खाना है। ढाबे थोड़ी ना बंद करने को कहा है उन्होंने। तो देखिए, इस फैसले का कहीं ना कहीं विरोध भी हो रहा है और समर्थन भी हो रहा है। तमाम लोग इस पर अपनी खुलकर राय रख रहे हैं। इस वीडियो